शिवम सोनू की शादी में भाग लेने के लिए अजमेर आ गया। नई माँ ने उसे अपने अंक में भरकर खूब दुलार किया। आखिर वह उसकी बेटी जैसी बहू गायत्री का पुत्र था, जिसका लालन पालन उसी ने किया था। शिवम के सिर पर अपना हाथ फेर कर अनेक आशीर्वाद दे दिए थे नई माँ ने। शिवम को ऐसा लगा जैसे बरसों का खोया हुआ एक बच्चा अपनी माँ को पाकर सब कुछ भूल जाता है। ऐसे ही वह भी सब कुछ भूल गया था। उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। अब तो तू तहसीलदार और बहू मंत्री बन गई है। अब तो रोते हुए अच्छा नहीं लगता है रे। उलाहना देते हुए नई माँ का स्वर भी भीगा हुआ था। मैं भी कुछ भी बन जाऊं दादी, रहूंगा तो आपका नन्ही ही, मुस्कुराते हुए शिवम ने कहा। दादी उसे नन्हे कहा करती थी। शिवम ने अपनी अटैची खोलकर उसमें से एक बंदेज की साड़ी निकाली और उसे खोलकर नई माँ के लपेटने लगा। ये क्या कर रहा है तू? धरती पर हरियाली की चादर बिछाने की कोशिश कर रहा हूँ दादी। शिवम अब नॉर्मल हो गया था। झुक झुक जियो मेरे लाल, आज मैं भी धन्य हो गई तुझे पाकर। तुम मुझे दौलत की तरह ही मेरा बेटा लगता है नन्हे। नई माँ शिवम पर फिर से प्रेम की बरसात करने लगी। आहा, ये तो बेटा है और हम क्या हैं? शिवम पर इतना प्रेम लुटाने से नेहा ने जलने का नाटक करते हुए और सोनू की ओर इशारा करते हुए कहा। इस एक तरह से वह कहना चाहती थी कि शिवम की तो केवल माँ गायत्री की ही मृत्यु हुई थी। उसका पाप संपत्ति तो अभी मौजूद था। वह कभी कभी तो आकर मिल जाया करता था। लेकिन नेहा की माँ अनीता की दुर्घटना में मौत होने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे यहाँ छोड़ दिया था। उसे तो माँ और बाप दोनों का ही प्यार नहीं मिला था। नई माँ और सुमन मौसी ने उसे पाला था, लेकिन नई माँ ने उसे तो इतना प्रेम नहीं किया था जितना शिवम को किया था। सोनू की माँ की भी मृत्यु हो गई थी। तीनों बच्चे खूब लड़ते झगड़ते हुए बड़े हुए थे। दादी, इसकी तो आदत ही जलने की रही है। यह बचपन में भी मुझसे जलती थी और आज भी जलती है। बंदरिया कहीं की, हमेशा जलती है मुझसे, तभी तो आज भी 40 किलो की ही है। शिवम नेहा को बचपन में बंदरिया कहता था। जब भी वह उसे बंदरिया कहता, तब नेहा उसे मारने दौड़ पड़ती थी। उसने आज भी उस परंपरा का निर्वाह किया तो शिवम सुमन बुआ के आंचल में छुपने की कोशिश करने लगा। नेहा और सोनू दोनों एक हो गई थी। जेंडर भी कोई चीज है भाई। शिवम सबसे एक एक करके बड़ी आत्मीयता से मिला और सबको कोई न कोई उपहार लेकर आया था। सब लोग शिवम के उपहारों की प्रशंसा करने लगे। शिवम की पसंद बहुत अच्छी है, एक से बढ़कर एक गिफ्ट लेकर आया है। सुमन बोली, हाँ, इसकी पसंद तो हमने देख रखी है। पिंकी भाभी को पसंद करते ही इसकी पसंद पता चल गई। इसको टॉप क्लास चीजें ही पसंद आती हैं। नेहा उसे छेड़ते हुए बोली, तू शुक्र मना कि रत्नेश जीजा जी ने तुझे पसंद कर लिया, वरना तू अभी तक कुंवारी ही रह जाती। तुझ जैसी बंदरिया को कौन पसंद करता? शिवम उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। सुमन ने महसूस किया कि शिवम इतना हंस बोल रहा है, फिर भी उसकी हंसी में कहीं ना कहीं दर्द की गूंज सुनाई दे रही है। शिवम अब तहसीलदार बन गया है, पिंकी महिला आयोग की सदस्य, फिर क्या परेशानी हो सकती है? वह मन ही मन सोचने लगी। कभी अकेले में पूछेगी वह शिवम से। दौलत चाचा को वह पापा से भी बढ़कर इज्जत देता था। आखिर दौलत चाचा ने उसकी जिंदगी संवारी थी, वरना वह तो अनाथ ही था। शिवम ने दौलत चाचा के चरण स्पर्श किए और वह उनके चरणों में ही बैठ गया। अरे, यहाँ कहाँ बैठ गया है? अब तो बाबू नहीं तहसीलदार है। अपनी नहीं तो तहसीलदार के पद की तो इज्जत कर कम से कम। दौलत चाचा शिवम के द्वारा आदर देने से गदगद हो गए थे और सिल्क का कुर्ता पैजामा उपहार में पाकर फूले नहीं समा रहे थे। मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, आपका तो बेटा ही रहूंगा हमेशा हमेशा। शिवम दौलत चाचा से लिपट कर रो पड़ा। शिवम को याद आया कि वह अपने पिता संपत्ति के दोस्त रामदास अंकल के लिए भी एक उपहार लेकर आया है। उसे देने के लिए उनके घर भी जाना था। खाना वाना खाकर वह उनसे मिलने चला आया। पाए लागी चाचा। अरे शिवम, आ गया तू? मैं तुझे ही याद कर रहा था। कैसा है तू?
अब तो बड़ा आदमी बन गया है, अब तो ठाठ ही ठाठ होंगे तेरे। हमें भूल तो नहीं गया है ना तू? रामदास गदगद होकर बोला। कैसी बातें करते हो अंकल? आप कोई भूलने की चीज़ है क्या? आपसे तो मुझे वो मिला है जो मुझे मेरे बाप से नहीं मिला। मेरे बाप ने तो मुझे जीते जी अनाथ कर दिया था। शिवम का मुंह बिगड़ गया था। ना बेटा ना, अपने पिता से घृणा नहीं करते हैं। संपत बहुत प्यार करता है तुम्हें, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। सौतेली माँ आते ही बाप को सौतेला बनना पड़ता है। घर में सुख शांति तभी रह पाती है। संपत मेरा यार है, उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी उससे रोज ही बात होती है। वह बस तेरे बारे में ही बात करता है और कोई बात ही नहीं करता। पर इसका तुझे क्या पता? वह तुझसे बात करना चाहता है, लेकिन अपनी इच्छाओं को मारकर रह जाता है। वह इसलिए अपने मन में संपत के लिए कड़वाहट को निकाल दे। बेटा, वह चाहे कैसा भी है, पर तेरा बाप है, यह सत्य है। रामदास उसे बैठाते हुए बोला। रामदास की बातों ने पेन किलर का सा काम किया। शिवम के चेहरे से कड़वाहट कम होने लगी। नसीब में जिसके जो लिखा है, सभी को उतना ही तो मिलेगा। किस्मत पर किसका जोर चलता है चाचा जी। पर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप सबका बहुत प्यार मिला है। रोशन नजर नहीं आ रहा है, वह नहीं आया क्या? शिवम अपने बचपन के साथी और रामदास के बेटे के बारे में पूछने लगा। वह गुड़गांव में जॉब करता है। अरे बेटा, ये प्राइवेट कंपनियां पैकेज तो बढ़ा देती हैं, पर काम भी पूरा लेती हैं, छुट्टी देती ही नहीं है। शादी वाले दिन ही आ पाएगा वह। शिवम को स्कूल के दिन याद आने लगे, जब उसमें और रोशन में आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी। पर वे दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, साथ साथ पढ़ते थे और साथ साथ खेलते भी थे। बीटेक के बाद शिवम ने सरकारी नौकरी करनी शुरू कर दी, जबकि रोशन एमटेक करने लग गया था। आज वह लाखों के पैकेज पर काम कर रहा है। सच ही तो कहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैर। रामदास के परिवार से मिलकर उसकी आत्मा तृप्त हो गई। शिवम ने डायरी रामदास को दी तो रामदास भावुक हो गया। तू नहीं जानता है तूने मेरा कितना सम्मान बढ़ा दिया है। खूब तरक्की करो और हमेशा प्रसन्न रहो। रामदास ने अनेक आशीर्वाद दे डाले शिवम को। देर रात शिवम अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।